Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing your chapter number 2, building self-confidence. Okay, self-confidence is a feeling of trust in your ability to perform a particular task. Okay, self-confidence is a type of feeling of trust in your abilities to perform a particular task. ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपनी योग्यताओं में, अपनी एबिलिटीज़ में विश्वास रखना कि कोई ये काम करने के सक्षम है। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अपने में विश्वास, दृढ़ विश्वास होना कि ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ सम स्ट्रेंथ्स एंड सम वीकनेसेस। तो इस वर्ल्ड में हर इंसान की कुछ न कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ वीकनेस हैं और कुछ न कुछ उसकी कमियां हैं, तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ उसकी स्ट्रेंथ हैं। ठीक है, तो पीपल हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट ओनली हैव फेथ इन देयर स्ट्रेंथ्स बट आल्सो हैव कन्विक्शन दैट दे कैन डील विद देयर वीकनेसेस एंड ओवरकम हिम देम। ठीक है, तो जिन लोगों के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो सिर्फ ये ऐसा नहीं कि उन सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनमें है वो सिर्फ आशावादी नहीं होते, अपनी स्ट्रेंथ के प्रति उसके अलावा वो अपनी वीकनेसेस को ओवरकम, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके, उस पर काम करके, उनको अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या वीकनेसेस हैं उनको कम कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस at the workplace as it helps to boost productivity and efficiency। तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं की सक्सेस है वर्क प्लेस पे, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है और आपकी इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका है अपब्रिंगिंग। ठीक है, तो अपब्रिंगिंग क्या है? इफ़ अ चाइल्ड इज़ रेज्ड इन अ लविंग, केयरिंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्टिंग इन्वायरमेंट, ही सी विल हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कहते नहीं कि जो जिस परिवेश में रहता है वो कहीं ना कहीं परिवेश के अकॉर्डिंग वो इंसान उसी प्रकार का हो जाता है। तो ये वही चीज़ है। अ चाइल्ड हु इज़ रेज्ड इन अ हॉस्टल इन्वायरमेंट has to remain positive to face the challenges of life, then she will be able to develop self confidence। तो जैसे सपोज अगर कोई बच्चा बोर्डिंग स्कूल में रहा या हॉस्टल में रहा है तो उसके अंदर कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस और अलग ही सब कुछ रहता है। ठीक है, तो उसका पूरा बिहेव और वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ टॉकिंग अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोशल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ द पीपल अराउंड अस एंड देयर expectations from us also influence the development of our self confidence। तो जो लोगों का बिहेवियर या उसके आसपास जो एक्सपेक्टेशंस हैं या आशाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलपमेंट करने में प्रभावित करती हैं। ठीक है, जैसे सोसाइटी का प्रेशर, जैसे आजकल देखिए हर कोई रेस में लगा हुआ है कि हमारा बच्चा टॉप कर जाए, बट ये नहीं कोई सोचता कि एक्चुअली एक अच्छा इंसान बन जाए। हर कोई, आप देख रहे हो सोसाइटी में हर एक ये चाहता है कि हर एक उसका बच्चा अच्छा खूब पैसा कमाने लगे, खूब बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बट ये कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा एक इंसान बन जाए। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल जो आपका इन्फ्लुएंस है वो आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराता है। जैसे आजकल भी 90% अगर कोई बच्चा मार्क्स ले आए तो तब भी कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशंस कम है कि और क्यों नहीं आए। तो ये बात खैर सही है कि बेटरमेंट करना चाहिए, बट ये नहीं कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर कि उसका बच्चा 90% अगर ले आए तो दूसरा अगर कोई कह दिया कि उसका बच्चा 95% ले आए तो इसको ईगो आ गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि मार्क्स गेन करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मार्क्स ही आपका फ्यूचर और सिर्फ मार्क्स ही आपका सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सबसे पहली शिक्षा ये देनी चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बन जाएं। ठीक है, ना कि एक अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर। अगर एक वो अच्छा इंसान बन गया तो एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, बट अच्छा इंसान बनना बहुत इसेंशियल है। ओके, नेक्स्ट है आपका मीडिया।
तो इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड द मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट में हमारा जो डेवलपमेंट में इनका बहुत रोल है। ठीक है। दीज इन्फ्लुएंस आवर माइंड एंड थिंकिंग प्रोसेस, हमारे दिमाग को और जो सोचने का तरीका है उस सबको प्रभावित करती हैं। ठीक है। अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स वी हैव मिसप्लेस्ड नोशंस ऑफ सेल्फ इस्टीम्ड। ठीक है। वी शुड ट्राई टू आवर सेल्फ बेस्ड ऑन आवर ओन नेचुरल एबिलिटीज़, नॉट अलाउइंग आवर सेल्फ टू गेट अफेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो आजकल जैसा देखिए आप टेलीविज़न और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पर जिस प्रकार की चीज़ें हैं वो एक माहौल बना दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। जैसे आपका अभी भी लॉकडाउन हुआ, इस डिजास्टर की वजह से काफ़ी बच्चों का डिप्रेशन में बच्चे चले गए और काफ़ी लो कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है। जब हर इंसान सोचता है कि कहीं ना कहीं खुद इससे इफेक्टेड ना हो जाए, तो उसकी एजुकेशन से लेके सब कुछ कहीं ना कहीं क्या हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ओके। तो एक आप देख रहे हो कोरोना काल में कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे चला गया। तो ये सब जितना था नहीं उससे ज़्यादा मीडिया ने बहुत ज़्यादा भयानक बना दिया। ओके। नेक्स्ट है सेल्फ बिलीफ सिस्टम। तो अब हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। जैसे एग्जांपल है कि पुराने लोगों ने जो बना रखी रीति रिवाजें हैं उनमें बिलीफ चल रहा है कि वो ऐसा किया जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराती हैं। ठीक है। अगर जैसे आपको कोई कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं तो किसी ने छींक दिया तो कहते हैं कि ये अपशगुन है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराती हैं। ओके। इसके अलावा आपका है कल्चरल फैक्टर। ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर में आपका आता है कल्चरल नॉर्म्स। तो जो कल्चरल के नॉर्म्स हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है। कल्चर के कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराती हैं। ठीक है। सोसाइटी की कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि ओके। तो उसके बाद फिर है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में कहा गया है कि जैसे लेडीज़ गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ा के लिखा क्या करोगे, उनको तो खाना पकाना, इस प्रकार की चीज़ें कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे। तो जेंडर जो स्टीरियोटाइप है ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराता है। ओके। अब मान लो गांव में कोई परिवार खासकर गर्ल्स को सपोज़ हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहा, तो आप अगर कोई एक पेरेंट चाह भी रहा है तो अकेले कैसे भेजे। ठीक है। तो ये बहुत सारी इशूज़ हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो गर्ल्स फ्रॉम सच कल्चर्स विल श्योरली हैव लोअर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो उस प्रकार अब उसके मन में भी दहशत होगी, डर होगा। ठीक है। और प्लस इतनी सोसाइटी की चीज़ें ऐसी हैं कि भाई तुम्हारे माँ बाप किसान हैं और कोई नहीं पढ़ा लिखा तो तुम पढ़ के क्या करोगे। इस प्रकार की थिंकिंग कहीं ना कहीं सोसाइटी की है। तो ये कल्चर जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। ओके। इसके बाद आपका है फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में आपका आता है बॉडी इमेज। तो पुअर बॉडी इमेज कम्स फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। तो अगर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहती है। ओके। और आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा रहता है। अगर हेल्दी आपकी बॉडी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। ठीक है। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस। तो आप अगर फिट हो, ठीक है, तो आपकी बिल्कुल अलग प्रेजेंस रहती है, अलग कॉन्फिडेंस रहता है। ओके। अब आपका टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। तो पहला आपका है फोकस ऑन योर यूनिक क्वालिटीज़। जो अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, हर इंसान की कुछ ना कुछ अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपको उन पे ही फोकस्ड रहना चाहिए। उनको आप अच्छे से फोकस्ड करो, उसको आप पहचानो और उस दिशा में अच्छे से काम करो। ओके। दूसरा है फोकस ऑन योर एजुकेशन। एजुकेशन आपने सुना होगा, एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। थ्रू एजुकेशन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हो। ठीक है। अगला है आपका पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ओके। टेक अ पॉजिटिव पीपल। आप टॉक टू पॉजिटिव पीपल, मतलब आप जो पॉजिटिव लोग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं या बहुत अच्छे जो रहे हुए हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ें। ठीक है।
तो उससे हम क्या हमें इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। जो इंस्पिरेशन पीपल हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ें और उनके बारे में जानें, तो इससे हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। टेक अप अ न्यू हॉबी, और एक नई कहीं ना कहीं हॉबी को इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो ये सभी आपकी टिप्स इस प्रकार की हैं जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा है सेट एंड रीच न्यू गोल्स। आप नए गोल्स बनाइए और उन तक पहुंचिए, ठीक है। स्टे काल्म, स्टे क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए और अपना जो क्लोथिंग है, कपड़े अच्छे से पहनो, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी से मेंटेन करो, तो इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और लास्ट में आपका है बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। और आप ऐसे काम करिए जो दूसरे को प्रेरणा स्रोत बने। आपकी जो नई जनरेशन आपके बाद हो, आपके जो छोटे यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, वो आपके लिए इंस्पिरेशन आपसे लें, ठीक है। तो इस प्रकार का आप रोल प्ले कीजिए। जो भी काम करो लोग आपको इंस्पायर करें, ठीक है, इंस्पिरेशन आपके लिए बने, ठीक है। आप उनके लिए इंस्पिरेशन बनिए, ओके। तो बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, दूसरों के लिए आप प्रेरणादायक बनिए, ठीक है। आप चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छा करें या एजुकेशन में अच्छा करें, कहीं ना कहीं आप ऐसा काम करें जिससे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके जो एक्सरसाइज हैं वो दूसरे वीडियोस में मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्त अपने फ्रेंड्स को बता देना कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हैं आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो सब आपको कंटेंट एक्सेस हो जाए और आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाए। यही हमारा गोल है। और आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप हमेशा मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे, ओके। और ये आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ह्यूमन के लाइफ में, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और ई कॉमर्स, इंटरनेट थिंग्स, ओके। और आपका मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर फंडामेंटल, इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।